कहूँगी कि यार ये 298 लोग नहीं थे, 298 फैमिलीज़ थी पूरी की पूरी, ठीक है। जो आप कोई भी शौक से नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इमरान कोई इतना बड़ा रिस्क उठा के सिर्फ शौक के लिए घूमने के लिए जाएगा। सबसे बड़ी मैं यहाँ पे खदीजा ये चीज़ कहूँगा कि ये गलती पाकिस्तानी गवर्नमेंट की है और ये पाकिस्तान के लोगों की है। बड़ा लाइफ का रिस्क लेना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती है। और अगर जिन लोगों ने ये रिस्क लिया होगा, बहुत से लोगों ने ये भी कहा होगा कि हम यूरोप जा रहे हैं और हम जाके यूनान बैठ के आपसे मिलेंगे, फ़लाँ करेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जमेरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, 298 तकरीबन 300 पाकिस्तानी जो हैं वो एक कश्ती में सवार थे और वो यूनान की तरफ जा रहे थे। और इस अमल को डंकी कहा जाता है और मतलब इल्लीगल तरीके से वो यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे और 300 लोग कश्ती में सवार थे और वो 300 के 300 जो है वो मर गए। लेकिन इसके ऊपर जो है इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है और ओवरऑल ये एक यूनान का इस हवाले से क्या रिएक्शन है या इस तरह क्यों करते हैं लोग, तो एक वीडियो है उसको देखते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन आगे प्रेस कीजिएगा। आइए चलते हैं, नहीं देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तानी मीडिया आज के समय ये क्लेम कर रहा है कि अराउंड 300 पाकिस्तानी लोग एक बहुत ही बड़े माइग्रेंट बोट ट्रेजेडी में ग्रीस के पास मारे गए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल द नेशन के, ये एक पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल है। यहाँ पर लिखा है कि 298 पाकिस्तानीज फियर डेड। नाउ मैं ये बता दूं, फियर्ड डेड का मतलब यह है कि आशंका जताई जा रही है, पॉसिबिलिटी है कि इतने लोग मारे गए हो ग्रीस के पास, क्योंकि एक जो शिप थी जहां पर बहुत सारे माइग्रेंट्स यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे थे, ये रास्ते में पलट गई और उसके बाद बहुत से माइग्रेंट्स मिसिंग हैं। एटलीस्ट पाकिस्तान की सरकार तो ये कह रही है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको ये लोग कहते हैं आजाद जम्मू कश्मीर, यहाँ से 50 लोग तो मिसिंग है। तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की सरकार भी धीरे धीरे जो ऑफिशियल नंबर है इसको कोट करना स्टार्ट कर देगी। बट इन रियलिटी कितने पाकिस्तानी मारे गए हैं, इसके लिए डीएनए चेक करना पड़ेगा डेड बॉडीज का, उसके अलावा बहुत सी और जांच पड़ताल होगी। बट अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान के पीएम ऑलरेडी इस पर ट्वीट कर चुके हैं और यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन खुद कह रहा है कि ये हो सकता है कि मेडिटेरेनियन का अब तक का सबसे बड़ा माइग्रेंट डिजास्टर हो। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे सबका मतलब क्या है, कौन सा माइग्रेंट डिजास्टर, पाकिस्तानियों को क्या हो गया, ग्रीस क्यों जा रहे थे। अभी मैप में देखो, यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये लोग ऑल द वे ग्रीस यहाँ पर क्यों जाएंगे, इनकी नाव यहाँ पर क्यों डूबेगी। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों को, किसी के मरने पर इनसेंसिटिव कमेंट मत किया कीजिए। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको बोलने का अधिकार है, बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ज्यादा इनसेंसिटिव कमेंट्स मत करिएगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दें कि जी हमारे यहाँ जब लोग मरते हैं पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं, वो हंसते हैं, ऐसे करते हैं। देखिए, हमें उनकी तरह नहीं बनना ना, वो जो करते हैं छोड़ो, हमें बेहतर इंसान बनना है। तो मेरी एडवाइस है, बाकी आप सबके ऊपर है, किसी के मरने पर इनसेंसिटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि अभी इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश होंगी, बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश होंगे। ये एक बड़ा डिजास्टर उभर के आएगा पाकिस्तान के लिए, इवन मैं कहूंगा यूरोप के लिए भी। और यहाँ पे आप देख पाओगे CNN का आर्टिकल है, ये लिखा है जी, ग्रीक माइग्रेंट बोट डिजास्टर मे बी द वर्स्ट ट्रेजेडी एवर इन द मेडिटेरेनियन सी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि माइग्रेंट्स की इतनी ट्रेजेडी हो चुकी है यूरोप के बीच में। अब यहाँ पर यह कह देना कि ये सबसे बदतर हो सकती है, हो सकता है कि इससे ज्यादा लोग कभी ना मारे गए हो। यूएन जब खुद कह रहा है कि 500 लोग मिसिंग है, काफी लंबे समय से मिसिंग है, तो मृतकों का आंकड़ा बहुत ही ज्यादा होने वाला है यहाँ पर। और अभी के लिए देखिए, यूरोप में जो देश है ये सब आरोप लगा रहे हैं स्मगलर्स पे कि उन स्मगलर्स को पकड़ो जिन्होंने मासूम लोगों को सपने दिखाए कि आप ना यहाँ पर अफ्रीका के आसपास कहीं पे आ जाओ या फिर टर्की के आसपास आ जाओ, वहां से ना हम बोट से आपको ग्रीस में ले जाएंगे। और इस केस में देखिए हुआ यही है। बहुत से केसेस ऐसे देखे जाते हैं जहां पर क्या रहता है कि कुछ स्मगलर्स होते हैं लीबिया में, इजिप्ट में, अल्जीरिया के आसपास, इवन टर्की में हो सकते हैं। वो भोले भाले लोगों को, भोले भाले क्या, जैसे भी आप कह लीजिए, यंग लोगों को ये कहते हैं यूरोप जाना है,
यूरोप में अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, बेहतर जिंदगी, वीजा तो मिलने से रहा ना, तुम स्किल्ड वर्कर हो, इंटरव्यू में तुमको फेल कर देंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के ही मना कर देंगे, चुपके से जाना है इलीगल तरीके से। तो ये लोग क्या करते हैं, स्मगलिंग करवाते हैं, कुछ पैसे ले लेंगे ये लोग, मोस्ट प्रॉब्ली $2-3 की ये बात करते हैं। उसके बाद एक ओवर क्राउडेड शिप में इलीगल तरीके से कोशिश करते हैं कैसे भी करके ना यूरोप की नेवी से बचकर, कोस्टल गार्ड से बचकर ग्रीस में कहीं इन माइग्रेंट्स को पटक दो। फिर उसके बाद आराम से यूरोप में कहीं घूमते रहेंगे। कहीं पर मान लो पुलिस ने धर लिया, हाँ जी तुम यहाँ के लग नहीं रहे, कहाँ से हो तुम, तो बोल देना जी मैं पाकिस्तान से हूँ या फिर सीरिया से हूँ या फिर इजिप्ट से हूँ, वहाँ पे वॉर चल रही है, सिचुएशन बड़ी खराब है, खाने को नहीं है, प्लीज जगह दे दो। तो यूरोप में देखिए बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो असाइलम सीकर्स होते हैं, उनके लिए काफी लॉस है, प्रावधान है, तो जगह मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, तुम्हें वापस डिपोर्ट कर देंगे या कुछ होगा, तो लोग ये रिस्क भी लेने को तैयार है। अब यहाँ पे आप कहोगे तो ये लोग ज्यादातर कहाँ के होते हैं, ज्यादातर होते हैं जी ये पाकिस्तान के, मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, उसके अलावा अफगानिस्तान के हो सकते हैं, सीरिया के, मैं कहूँगा लीबिया के भी, अल्जीरिया के, अफ्रीका में बहुत सारे लोग हैं वो भी इलीगल तरीके से यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि यूरोप में ऐसा क्या है कि लोग इलीगल तरीके से जान पर खेल कर भी कैसे भी कोशिश करते हैं यूरोप में पहुंच जाओ, देखो यहाँ पे ना मैं एक कॉमेंट हाईलाइट करना चाहूंगा। रिसेंटली ये कॉमेंट न्यूज में थी, कई लोगों को पीड़ा हुई है कमेंट सुनकर, मगर मुझे बताना होगा आपको इसके बारे में। ये आपके सामने जो व्यक्ति है इनका नाम है जोसेफ बोरेल, यूरोपियन यूनियन में हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं, फॉरेन अफेयर्स को संभालते हैं। इन्होंने रिसेंटली एक कमेंट कर दी, इन्होंने ये कहा कि देखिए यूरोप ना एक बागीचे की तरह है, यूरोप इज ए गार्डन एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक जंगल है। इन्होंने ये कह दिया यूरोप तो एक मतलब बागीचा है, बाकी दुनिया जंगल है। अब ये जो कमेंट है ये सुन के कई देशों को गुस्सा आया कि जी तुमने बागीचा तो बनाया है मगर दुनिया भर में आग लगाकर लोगों का खून चूस कर, लोगों ने खूब भला बुरा कहा और बाद में जोसेफ बोरेल को माफी मांगनी पड़ी, कहा कि जी जंगल नहीं बोलना चाहिए था। मैं ये तो कहूंगा कि यूरोप गार्डन है मगर बाकी दुनिया को जंगल बोलना गलत था। ये कोई भी कहेगा, दूसरे को नीचा बोलकर खुद को ऊपर उठाने वाली जो कमेंट्स होती है दुनिया उसकी आलोचना करेगी, मगर ये बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में यूरोप यूएसए को भी बीट करता है। यूएसए अच्छा है मल्टी मिलियनियर लोगों के लिए, अगर बहुत सारा पैसा है ना आपके पास तो मैं कहूंगा यूएसए में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, काफी आप पैसा कमा सकते हैं वगैरह, मगर क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से, हेल्थ केयर के हिसाब से यूरोप कई गुना आगे है इवन यूएसए से। आप देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूएसए बहुत पीछे मिलेगा आपको, यूरोप यूएसए से भी आगे है। और इसलिए देखो मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से कई लोग हैं वो इलीगल तरीके से यूरोप में पहुंचने की कोशिश करते हैं। और एक टाइम पर ना यूरोप ने ये जो माइग्रेंट्स आ रहे थे इनको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट भी किया। एक्सेप्ट इन्होंने ये सोचकर किया कि जी हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, हमारी पॉपुलेशन श्रिंक भी कर रही है, या ये बाहर से लोग आ रहे हैं, यंग नौजवान लोग हैं, लेबर फोर्स का पार्ट बन जाएंगे। मगर कुछ ही सालों में यूरोप ने ये देखा कि ये लोग एसिमिलेट नहीं करते, घुलते मिलते नहीं है, कल्चर का पार्ट नहीं बनते, उल्टा काफी जगह क्राइम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। कई आपने वीडियोस देखी होगी जहां पर लिखा होता है कि जी ये यूरोप का ये देश है, यहाँ पर बाहर से माइग्रेंट्स आए, यहाँ पे इन्होंने लोगों को मार दिया या फिर कुछ क्राइम कर दिया। तो आज के समय देखिए यूरोप के देश माइग्रेंट्स को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे जितना एक टाइम पर किया करते थे। और इसलिए जो ये इलीगल बिजनेस होता है ना कि लीबिया से या इजिप्ट से एक टूटी फूटी बोट पर 2-3 लाख रुपए लेकर कोशिश करो कि लोगों को कैसे भी करके ग्रीस तक पहुंचा दिया जाए, ये बड़ा रिस्की हो गया है क्योंकि इन कंट्रीज का जो कोस्टल गार्ड सिस्टम है काफी एक्टिव है। तो इसलिए काफी बार शिप्स जो है ना ये स्मगलर्स की जब मौसम खराब होता है, स्टॉर्म आ रखा होता है, तब भी चल पड़ती है इस उम्मीद से कि क्या पता रास्ता साफ मिल जाए जो ये माइग्रेंट्स हैं इनको यूरोप तक पहुंचा देंगे। और इस केस में भी यही देखा गया है। बट मैं यहाँ पर ये कहूंगा ये जो पर्टिकुलर केस है ये पाकिस्तान को बुरी तरीके से एक्सपोज करता है, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो लोग मारे गए हैं इस ट्रेजेडी में ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं। और इस ट्रेजेडी के बाद इंडिया डेफिनेटली ये सवाल उठाएगा कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इतना गरीब रखा हुआ है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब्स नहीं है, प्रेस वगैरह तो खैर आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी। उल्टा जर्नलिस्ट के लिए जो इंडियन साइड का कश्मीर है ये ज्यादा फ्री है कंपेयर टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस एरिया को देखिए पाकिस्तान ने इतना गरीब रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये इतना पीछे हो गया है कि यहाँ के लोग ना अब सीरियंस के साथ जो बाकी मिडिल ईस्ट के लोग हैं जो जंग से भाग रहे हैं उन्हीं के साथ ना कोशिश करेंगे कैसे भी करके यूरोप में पहुंच जाएं। इस टॉपिक को लेकर इंडिया ने लंबे समय से ये स्टेटमेंट्स दी है कि देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो रियलिटी है ना
ये कंप्लीट डार्कनेस में है। लोगों को पता नहीं है कि वहां पे कितनी गरीबी फैल चुकी है, कितने लोगों ने सफर किया है यहाँ पर। और आप ओवरऑल देखो ना, तो पाकिस्तान आर्मी की जो जिद है ना कश्मीर को लेकर, इसकी वजह से इस रीजन ने, कश्मीर के लोगों ने, यहाँ पे जो गिलगित बाल्टिस्तान है यहाँ के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने बहुत सफर किया। आप सोच कर देखिए, अगर ये कश्मीर का इशू ना होता, पाकिस्तान को कोई आवश्यकता नहीं थी इतनी बड़ी आर्मी रखने की। इनकी आर्मी इनकी डेमोक्रेसी पर हावी ना होती, पाकिस्तान एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री होता, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अपने लोगों के बारे में सोचती, रीजन में भी काफी पीस होता, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होते। मगर यहाँ पर मैं यही कहूंगा, ये जो जिद है पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर, इसकी वजह से आज के समय देखिए, इंडिया पाकिस्तान को तो लॉस हुआ ही है, सबसे ज्यादा लॉस फेस कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग। क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास जब पंजाब प्रोविंस को प्रॉपर्ली रन करने के पैसे नहीं होंगे, तो आप इमेजिन करिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ये क्या दे रहे होंगे। और मेरे हिसाब से जैसे जैसे नंबर सामने आते हैं मृतकों के, इंडिया को डेफिनेटली ये सवाल पूछना चाहिए कि पाकिस्तान पीओके में क्या कर रहा है कि लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, बिल्कुल यूरोप की तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उनको एक एंट्री मिल जाए, एक बार को अपनी जान के साथ भी जुआ खेलने को तैयार है। किस टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये क्वेश्चन देखिए डेफिनेटली पाकिस्तान से पूछना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ना अवेयर कराया जाए कि जो स्मगलर्स हैं लीबिया में, इजिप्ट में या अल्जीरिया में, इनकी बात मत सुनिए। इलीगल तरीके से यूरोप में एंट्री करने की कोशिश करोगे तो एक बार को हो सकता है कि जान चली जाए। और इन कंट्रीज की गवर्नमेंट को भी कहना होगा कि इन स्मगलर्स को रोकिए, इनकी वजह से कई लोग मारे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक देखिए, अभी एक न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इससे रिलेटेड अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी, उन पर मैं बाद में वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर क्या कहते हैं जी खदीजा मैडम, बहुत से लोग जो हैं वो, मैं कहूँगी कि यार ये 298 लोग नहीं थे, 298 फैमिलीज़ थी पूरी की पूरी, ठीक है। जो आप कोई भी शौक से नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई इतना बड़ा रिस्क उठा के सिर्फ शौक के लिए घूमने के लिए जाएगा और बस उसमें पीछे अपनी फैमिली रन करनी होगी। जहाँ तक बात रही कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर की अगर ये लोग बात करें कि उसमें, तो देखो इतने लोग तो दूसरे प्रोविंसेस से भी थे ना, मतलब हालात इस कदर ख़राब है। और ये मुझे नहीं लगता कि मेरा ये बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बात यही है कि यार रिस्क है, आप बच के तो बच के, नहीं तो ना सही। और शायद कोई भी हरकत ना करे कि उसको उसके मुल्क में सारी अपॉर्चुनिटी, सारी फैसिलिटीज, हर चीज़ मिल जाए। बेशक आपका मुल्क गरीब हो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा मतलब कुछ तो स्टेबल हो ना। जैसे वो लोग बार बार, अब देखो बात कुछ और थी ना, बड़े लोग हैं, अब इंडिया न्यू टॉपिक उठाएगा, ऑब्वियस उसका उठाना बनता भी है, क्योंकि जब वो उसने अपने कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया तो वो ये कहेगा तुमने क्या किया, और अब फिर वो एक दुनिया के सामने की इमेज फिर खराब। मैं देखे बात ये बताऊं कि जिस तरह खदीजा ने बात की ना कि 298 नहीं, एक तो पहले ये है कि अभी ये जो है ना डेवलपमेंट, ये भी अभी पता नहीं है कि ये आसानियाँ 298 पे रहता है कि इससे ज़्यादा होता है। और इसके पीछे बैकएंड पे जो है बहुत सारी फैमिलीज हैं, और एक जिस तरह ये लोग हैं, कोई सरहद पे मर जाए या सरहद पे शहीद हो जाए तो हम उसको शहीद कहते हैं, और उसके लिए जो भी है सारा कुछ और उसके मामलात और उनकी यादगारें भी बनाते हैं। लेकिन ये लोग भी रोज़ी की आस में कहीं बाहर निकले और रास्ते में इनके साथ इस तरह का हो गया, और इनकी पता नहीं कि कुछ की तो लाशें भी ना मिल सकें और कुछ का डेड बॉडीज़ भी नहीं मिल सकें, और सारा सिलसिला एक अपनी जगह। और उनके साथ पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी जो है ना वो एक लोगों की एफिलिएशन होती है, और लोग जो हैं उनकी फैमिली सफ़र करती हैं। अब ये देखें कि एक फैमिली का इतना बड़ा बच्चा, यकीनन छोटे छोटे तो नहीं होते, जो एक उम्र के साथ और वो सारी एक उसके साथ बॉन्डिंग और रिलेशन होता है। लेकिन सबसे बड़ी मैं यहाँ पे खदीजा ये चीज़ कहूँगा कि ये गलती पाकिस्तानी गवर्नमेंट की है और ये पाकिस्तान के लोगों की है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल गलती अगर हम देखें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इस तरह से बनती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर अपने मुल्क के अंदर हालात को बेहतर रखे, अपने मुल्क के अंदर रोज़गार फराहम करे, जॉब्स अपॉर्चुनिटी दे, तो शायद इस तरह लोगों को जाना ना पड़े। दूसरा, अगर हम थोड़ा सा इंडिया का कंपैरिजन करें, इंडिया से भी कुछ लोग जाते हैं और सारे मामलात होते हैं, क्योंकि अगर वो स्किल्ड नहीं है और वो सारे मामला तो ये है। लेकिन इंडिया में अब जो है अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड हो रही हैं और सारा मामला हो रहा है और इंडिया के लोग आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं हैप्पी हैं, और इवन तो वहाँ पे तो मिलियनर्स ऐसे हैं जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिलियनर्स हैं। तो पाकिस्तान में चंद एक मिलियनर हैं, बाकी सब जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रह रहे हैं, और ज़्यादा पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। और पाकिस्तानी जितने भी हैं वो सारे इसी तरह है, कभी कोई दुबई जाके गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहा है, कोई इधर यूरोप जाने के पीछे भाग रहा है, और सारे इस तरह से हालात चल रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं, पाकिस्तान में है नहीं। और
अगर आप कहें कि चलें ये इस तरह से हो जाए, तो दूर तक भी अगर आप देखें अगले 5, 10, 15 साल भी आपको पाकिस्तान का फ्यूचर कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जो डॉलर महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हमने माजी में चीज़ें जो बिल्कुल आज वो 3-3, 4-4 गुना महंगी है, तो ये तो होगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की गलती कि जिनकी बुनियाद पे लोग आज इस तरह के स्टेप्स उठाने पे मजबूर हो रहे हैं। बाकी रही बात कि जब इन लोगों को पता है, और ये कोई आज से डंकी लगा नहीं रहे, बहुत पहले से ये चीज़ें चलती आ रही हैं और बहुत से लोग पहले भी इसमें मरते रहे हैं, और इस तरह के हर कोई जो है इंसान आपको कोई शराब पीने की तरफ भी लगाएगा, कोई स्मोकिंग की तरफ भी लगाएगा, लेकिन आपको आइडिया होता है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं सही, तो आप उस चीज़ की तरफ नहीं लगते हैं। लेकिन इसी तरह आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा था कि ये सही है या गलत, लेकिन रिस्क लेना चाहिए, लेकिन कारोबारी रिस्क हो सकता है, काम के हवाले से रिस्क हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा लाइफ का रिस्क लेना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती है। और अगर जिन लोगों ने ये रिस्क लिया होगा, बहुत से लोगों ने ये भी कहा होगा कि हम यूरोप जा रहे हैं और हम जाके यूनान बैठ के आपसे मिलेंगे, फ़लाँ करेंगे। कुछ लोगों ने उस वक़्त ये ज़हन में आया भी होगा कि यार ये मतलब ख़तरनाक है, लेकिन कुछ ने ये भी हौसला दिया होगा कि नहीं, तो लेकिन आज वो सारी बातें और वो सारी चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो गई और वो बंदे भी उनके साथ ही ख़त्म हो गए। सो ऐसी चीज़ें कहते हैं कि किसी दुश्मन को भी नहीं कहना चाहिए, इस तरह के मामला करने चाहिए। और प्रशांत धवन सर ने जिस तरह इसको बड़े एक पॉजिटिव वे में, चाहे पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस अपनी जगह चलते रहते हैं, लेकिन इस मामले को जिस तरह से उन्होंने इंगेज किया और जिस तरह से उन्होंने मतलब ब्रीफली एक जो है बताया, तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अच्छी बात थी। आपको ये वीडियो किस तरह की लगी, लाजमी अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने